नमस्कार, राम राम। अभी बरसात का समय आने वाला है, महज 10-12 दिन बचे हैं और किसान अपनी खेती के लिए अभी से बीज बिचौलियों के लिए दौड़ रहे हैं। गरीब आदिवासी किसान को खेती पर ही निर्भर है और तमाम जो झाबुआ ज़िले के सारे किसान हैं कि मालवा क्षेत्र के तमाम वो किसान अभी यानी कि कृषि पर ही निर्भर है। तो इसलिए अभी से किसान उन दुकानों पर यानी कि उन लाइसेंसधारी दुकानों पर जा रहे हैं, जो व्यापारी है उनके पास से बीज खरीदने जा रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर किसी काशीनाथ कपास की ठेली हो या राशि कपास की ठेली या सोयाबीन की ठेली हो, अगर उन्हें 800 रुपये मूल्य वहाँ लिखा हो, लेकिन वहाँ 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार यानी कि डबल राशि वसूल रहे हैं। तो मैं उन सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि आप उस जो लाइसेंसधारी दुकान पर जाइए, वहां स्पष्ट रूप से उस सारे बीजों के रेट लिखे होते हैं कि इस कपास की यह भाव है, उस कपास का यह भाव है। हमें उस दुकान पे अगर जब बीज लेते टाइम पर हमको वहाँ से उसकी दुकान का जो बिल रहता है वो लेना है। जब हम पता चले कि वास्तविक में इस बिल में कुछ और दर्शा रखा और आपसे कोई और ले रहे, तो ऐसा भी पता चलता। बहुत सारे किसान यह नहीं बोलते क्योंकि उनको अभी यह समय ऐसा आ रहा है कि उनको किसान किसी भी हालत में बीज खरीद पाता है। यानी कि बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी है कि जो किसानों को जो बीज है वो बीज बोने का बीज नहीं दे रहे, क्योंकि अगर टाइम जैसे ही बढ़ता गया यानी कि पानी का जो समय होता गया और किसानों को सही टाइम पर अगर बीज नहीं मिलता है तो किसान कैसे करें, कैसे अपनी खेती करेंगे। लेकिन व्यापारियों को पता है कि किसानों को हम किसी भी तरह से जो बीज रहेगा उसको हम बेच देंगे, उनको दुगुना या तिगुना राशि वसूल कर भी हम ले सकते हैं। तो किसान बेचारा क्या करेगा, उसको खेती करने के लिए कुछ ना कुछ तो किसान करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान रहते हैं जो उनके सामने ऐसा कुछ होता है, होने के बाद भी वह नहीं बोलते हैं। लेकिन आप सभी किसानों को सरकार के अनुसार चलना चाहिए और सरकार जो कहती है उसके माध्यम से चलना चाहिए। आप उन तमाम जो बीज लेने जाते हैं उन व्यापारियों से उनकी दुकानों का बिल अवश्य मांगे और बिल में और उस ठेली में राशि दर्शाई गई उससे अधिक पैसे ना दें, क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि वोट के टाइम पर आपसे वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वह ऐसी आवाज़ नहीं उठाते। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े स्टेज से भाषण कर लेते हैं, लेकिन किसानों के हित में कभी नहीं बोलते। झाबुआ और पूरा मालवा क्षेत्र के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश के जो गरीब किसान हैं यानी कि आदिवासी किसान हैं, सभी कृषि पर निर्भर है। लेकिन बड़े बड़े जो सेठ है, जो धन्ना सेठ है, जो व्यापारी है, वो किसानों को लूटने का काम अभी से शुरू कर दिया है। लेकिन अब बरसात का महज बहुत कम ही समय बचा है, लेकिन किसानों को लूटने के लिए व्यापारियों ने अभी से अपनी दुकानें चालू कर दी है। और बीज लेने के लिए किसान जब जाते हैं तो उनसे उस बीज की राशि डबल से तिगुना ली जाती है। मैं उन सभी व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं कि आप गरीब किसानों को ना लूटें। अगर किसी दिन अगर आप पकड़ाते हो तो हम भी सरकार और प्रशासन के सामने आपकी वो सब काली करतूतें बताएंगे। और अगर कोई भी व्यापारी ऐसा कुछ करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाई जाएगी। हम सरकार से यानी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम उन शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जितने भी जो व्यापारी है जो अभी गरीब किसानों को लूट रहे हैं उन्हें लूटने ना दे, अन्यथा इस पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। किसानों के साथ हम मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें ऐसी तमाम दुकानों पर बीज उपलब्ध कराया जाए जहां जिनके पास लाइसेंस हो या फिर लाइसेंस ना हो, लेकिन फिर भी सभी दुकानों पर वो बीज उपलब्ध कराया जाए। और तमाम वो व्यापारी सभी किसानों को बिल दे, और बिल यानी कि बीज के साथ जब उसका बिल भी दे। और अगर बिल नहीं देते हैं तो अगर वो ज़्यादा आसपास कुछ पैसे लेते हैं तो अगर कभी कोई व्यापारी पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, यहाँ का शासन प्रशासन से महोदय करते हैं निवेदन करते हैं, कलेक्टर महोदय एसडीएम महोदय से भी निवेदन करते हैं कि आप किसानों के हित में आपको आगे आना पड़ेगा और सभी जनप्रतिनिधि है उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यही गरीब किसानों को ये व्यापारी बहुत लूटते हैं। और ऐसा लूटते हैं कि बेचारे किसानों के पास अभी पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी किसान क्या करे, जब बीज किसान नहीं खरीद पाएगा तो उसकी खेती कैसे करेगा। धन्यवाद।